नमस्ते बरदैया। मैं सिद्धार्थ कुमार ग्राम पंचायत राज बरदैया से और मेरे पंचायत के सभी जनतागण सबको सूचित करना चाहते हैं। अगले महीने ही हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें सूचना दिए थे कि जो भी फसल होता है सरकार उसका क्षतिपूर्ति करता है। अगर किसी कारणवश प्राकृतिक घटना आता है और फसल नष्ट हो जाता है, उस फसल का भरपाई सरकार स्कीम चलाता है। आपका फसल का बीमा होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे डिजिटल बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा धान का कुछ चित्र है और ये 4 से 5 महीनों का मेहनत है। बहुत बढ़िया फसल हुआ था। हमारे खास करके मढ़ौरा प्रखंड के जितने भी आसपास गांव हैं सभी में बहुत अच्छे धान का फसल हुआ था। इस बार धान का जो फसल था लाजवाब था। लगभग 4 से 5 सालों के बाद ऐसी फसल हुआ था। लेकिन हुआ ऐसा कि बिन बादल बरसात, जैसे इस आजकल 2 दिन पहले देखे हैं कि किस तरह का बरसात हो रहा था बिना मौसम का, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। उसी को देखते हुए आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया और अपने पंचायत के वासियों को सूचित किए थे कि अपने अपने फसल का बीमा करा लें, क्योंकि भविष्य में हो सकता है फसल बर्बाद हो जाए, प्राकृतिक घटना से क्षति हो जाए, तो उस फसल का अगर बीमा हुआ रहेगा तो उसका मुआवजा मिलता है सरकार से। प्रति हेक्टेयर 7,000 के आसपास मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर का पैसा मिलता है। लगभग 20,000 तक पेमेंट मिलता है। अगर मान लीजिए कि एक घर में 4-5 किसान हैं, उन लोग का अलग अलग ज़मीन है, बोए हुए हैं फसल, कोई भी धान वगैरह, और क्षति हो जाता है फसल, तो समझ सकते हैं कि आजकल के किसान कितना मेहनत करके अपने फसल को उगाते हैं और वह फसल अगर नुकसान होता है तो कितना दुख की बात है। कहाँ से लाएंगे किसान। इसको देखते हुए सरकार एक स्कीम लेकर आता है जिसका नाम होता है फसल बीमा। बीमा करवाती है कि अगर फ्यूचर में हो सकता है किसी प्राकृतिक घटना से फसल नष्ट होता है तो उसका भरपाई वो स्कीम के जरिए सरकार किसानों के खाते में देती है। तो फिलहाल देखा जाए तो मढ़ौरा में लगभग 20 से 25-30% के आसपास बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो निचले स्तर का जो माना जाए कि जहाँ पे पानी का जमाव अधिक होता है, किसानों को बहुत नष्ट हुआ है फसल का। और उसको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे देखने से अब बरदैया पंचायत में फसल जो बीमा है उसका प्रखंड लेवल से घोषित होगा कि हाँ, मढ़ौरा प्रखंड जो है वहाँ पे सभी किसानों का 20 से 30% जो फसल है क्षति हुआ है। उस 20 से 30% जो क्षति घोषित होता है, तो प्रत्येक किसान जो फसल योजना का बीमा कराए हैं उन सभी के खातों में 7,000 से लेके 20,000 तक पेमेंट जाएगा। किसी का 12,000, 14,000, 18,000, 5,000, 7,000 जमीन के हिसाब से पेमेंट जाएगा और वह पैसा वो आपके खाते में जाएगा और वो किसान का है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किसान को किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पानी पटाना पड़ रहा था फसल को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छा फसल उपज हुआ तो प्राकृतिक घटनाओं का मार किसानों का सहना पड़ रहा है। तो खास करके मेरे बरदैया पंचायत, बाकी यह वीडियो तो सभी पंचायतों के लिए है, क्योंकि फसल बीमा जो होता है हर राज्य में होता है। सबका स्कीम चलाने का गवर्नमेंट का अलग अलग तरीका है। तो ये पूरे बिहार में ही होता है, पूरे भारत में होता है। सब राज्य का अपना अपना अलग अलग तरीका है स्कीम चलाने का। तो मैंने खास करके यह वीडियो अपने मढ़ौरा प्रखंड बरदैया पंचायत के लिए ही बनाया है, और इसके पहले भी बनाए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किसान भाई हैं वो अपना फसल बीमा कराएं। वह समय आ गया है जो 1 महीना पहले वीडियो बनाए थे और अपने किसान भाइयों को और अपने नागरिकों को समझाए थे, बोले थे। वह समय आ चुका है। तो आप लोग अब ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है,
आपका ये जो धान का फसल था उसका पेमेंट जस्ट आने वाला है और ये घोषित भी होने वाला है। आपके ये जिला से घोषित होता है प्रखंड बाई प्रखंड। अगर यह पैसा आपके खाते में आता है और कोई बोलता है कि यह पैसा हमने मंगाया है, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें इस तरह के व्यक्तियों से, क्योंकि वह पैसा किसी और का नहीं आपका है और आपके जो फसल क्षति हुआ है उसका पेमेंट है। तो बहकावे में नहीं। हाँ, हो सकता है आपका फसल नुकसान 5 कट्ठा 10 कट्ठा का नुकसान हुआ है और बिचौलिया इसमें लाकर 2-3 बीघा का पास करवा देता है लोग, और उस स्थिति में बोलता है लोग कि ज़्यादा पैसा आएगा और उसमें से आप कुछ रख लीजिएगा, कुछ हमको दे दीजिएगा। तो वो उनके तरीक़ा से सही है, लेकिन मैं पहले भी बताया था कि आप लोग जो भी फसल बीमा कीजिए, आप किसी बिचौलिया के बीच में नहीं आया कीजिए। खुद का स्वयं से करवाइए, आपका जितना क्षति हुआ है उतना का ही करवाइए, क्योंकि आपके नामों पे पैसा लोग उठाते हैं और सरकार के नज़रों में पता चलता है कि यह किसान के पास इतना पैसा चला गया। तो उस स्थिति से आप बचिए और जो भी है अपना आपकी ज़मीन उस हिसाब से अपना सरकार से फसल बीमा का पैसा लीजिए। धन्यवाद।